अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुमैल अब्बास और आज हम बात करेंगे कि जैसे अपकमिंग ईद की छुट्टियां आ रही हैं, वोकेशन होंगे, तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर, ऑफिस और घूमने फिरने जाते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि उनका घर अकेला रह जाता है, या उनकी फैक्ट्रियां हैं, ऑफिसेज हैं, या कोई ऐसी उनका जो बिज़नेस प्लेसेस हैं वो तमाम चीज़ें बंद होती हैं और वहाँ पर कोई ऐसा होता नहीं है। इवन के वर्कर्स भी ईद की छुट्टियों में चले जाते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं वकेशंस पे जा रहे हैं तो फिर उसमें वो तमाम चीज़ों की सिक्योरिटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब हम उसमें 2 से 3 चीज़ ऐसी होती हैं जिससे हम अपनी बिज़नेस को अपनी वर्कर्स की या हमारी गैर मौजूदगी में, या अगर हम सिटी से या कंट्री से बाहर जा रहे हैं तो उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो उसमें एक तो सबसे पहले जो चीज़ होती है वो आपका सीसीटीवी कैमरा होता है। उसके अलावा जो सेकंड होता है वो मोशन डिटेक्शन कैमराज होते हैं और लाइट्स होती हैं। थर्ड वन जो होता है हमारे पास, वो उसमें आपके फायर अलार्म सिस्टम होते हैं। तो इस तरह के हमारी वन बाय वन हम चीज़ों को लेके चलेंगे। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं सीसीटीवी कैमरा के हवाले से, तो सीसीटीवी कैमरा पे अगर आप कहीं पे जैसे वोकेशंस आ रहे हैं, एंड ऑफ रमज़ान में जब हम कहीं प्लान करते हैं जाने का, तो उसमें सबसे पहले हमें चाहिए ये कि जैसी बात है, हमारी वीकेंड्स हैं, हमारी छुट्टियां हैं, वेकेशंस हैं, तो जो हमारे जो भाई कैमरों के काम करते हैं, या जो भी इस तरह के टेक्निकल लोग हैं, वो भी छुट्टियों पे जा रहे होते हैं। तो हम उस चीज़ को पहले थोड़ा सा प्लान करें अगर, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि जो हमारे कैमरा अगर लगे हुए हैं तो उनको हम डिटेल उसका रिव्यू करें कि आया वो तमाम अपने वर्किंग कंडीशन में है, कोई कैमरा ऐसा तो नहीं है जो बंद हो, या अगर उनकी तमाम कैमरे ऑन है तो उनकी रिकॉर्डिंग सही हो रही है या नहीं हो रही, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, किसी पावर का कोई इशू तो नहीं है, कहीं पे कोई वायर का इशू तो नहीं है, कहीं पे कोई डिस्प्ले का या कैमरे में आप जहाँ पे आप व्यू ले रहे हैं उसमें ऑनलाइन का इशू तो नहीं है। तो सबसे पहले तो आप प्री बुक करके किसी भी टेक्नीशियन को और उस मसले को रिजॉल्व करवाएं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कैमरे का जो मामला होगा, जो किसी भी तरह का आपका जो सिस्टम आपका लगा हुआ है, वो जिस उसको वर्किंग कंडीशन में ले आएंगे और उसकी जब हम सर्विस करवा लेंगे, मेंटेन करवा लेंगे, तो ये पता होगा कि ये फ़ौरन तो कम से कम ख़राब नहीं होगा। सेकंड चीज़ जो उसमें होती है वो होती है कि आप बहुत ही चीप एक हमारे पास लाइट्स आती हैं, या उसमें हमारे पास कैमराज भी आते हैं जो हमें मोशन डिटेक्शन कैमराज होते हैं, मोशन डिटेक्शन लाइट्स होती हैं। अगर आप उनको लगा लेते हैं और कोई अगर आपकी टेरिटरी में आता है और आप वो जैसे ही उधर कोई मूवमेंट होगी तो वो फ़ौरन लाइट ऑन कर देता है। और इसी तरह के कैमराज भी आते हैं, तो उससे भी जो है कोई एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे कोई आ गया है, और जो भी आपकी जगह पे गैर मुनासिब अपनी नीयत से आएगा तो वो उस वहाँ से फ़ौरन चला जाएगा। लाइट्स ऑन होंगी एकदम से। तो उसमें मोशन डिटेक्शन में कैमराज भी लग सकते हैं, और उसमें अगर आप कैमराज की तरफ नहीं जा रहे, बजट का इशू हो, तो आप मोशन डिटेक्शन लाइट्स भी लगा सकते हैं। थर्ड वन जो उसमें सबसे अहम चीज़ है वो है फायर अलार्म सिस्टम। आपके घर में कहीं भी कोई ऐसी जगह है, सेफ़ है, या पे कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस जगह को सिक्योर करना, और अगर वो नहीं तो मेन गेट पे या अंदर आपका जो लाउंज का एरिया है, जो भी आपका आपके घर है या फैक्ट्री है या ऑफिस है, वहाँ पे आप फायर अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं। उसमें सेंसर बेस्ड भी होता है आपके, और स्मोक बेस्ड भी होता है कि आप अगर आप खुदा ना खास्ता आग की सूरत में या कोई किसी किस्म की भी शॉर्ट सर्किट होता है, कुछ होता है, तो वो अलार्म बज जाते हैं। उसमें आपके जो नेबर्स होते हैं या आपके मोबाइल पे उसके अलर्ट्स आ जाते हैं, और आपका जो कंसर्न सिक्योरिटी कंपनी होती है वहाँ तक भी उसके अलर्ट चले जाते हैं। तो ये जो मोशन डिटेक्शन के बाद जो थर्ड वन, ये जो आपका फायर अलार्म है जिसमें स्मोक भी है, इसमें क्या कहते हैं और आपका सेंसर बेस्ड भी होते हैं कि अगर किसी की मूवमेंट हो तो वो आपको अलर्ट कर देगा। तो एक तो ये चीज़ होती है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा कम बजट में अगर आप चाहते हैं कि जी कुछ ऐसा हो जाए कि फ़िलहाल में इतना बजट नहीं है, आपके कैमरे नहीं लगे हुए, इन तमाम चीज़ों में से कोई भी टेक्नोलॉजी आप यूज़ नहीं कर रहे, तो उसके लिए सबसे आसान ये होता है कि आप वाईफाई कैमरा लें। जो हमारा पोर्टेबल कैमरा होता है उसको आप कहीं एंट्रेंस पे, जो आपको लगता है कि मेन एंट्रेंस है या ज़रूरी जगह है, या जहाँ से लोगों को आने का अंदेशा हो सकता है, वहाँ पे आप उसको फिक्स कर दें। उसको अपने मोबाइल पे ले सकते हैं, उसमें मेमोरी कार्ड लगता है। तो इससे ये होगा कि आप बहुत पुरसुकून तरीके से अपना वकेशंस, या अगर आप कहीं किसी भी सिलसिले में मुल्क से बाहर या शहर से बाहर हैं और आपके एम्प्लॉय भी मौजूद नहीं है, बिलखुसूस ये हमारे यहाँ जब ईद की छुट्टियाँ आती हैं, और ऐसी सूरत में होता ये है कि हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ भी और हम खुद भी अपने इवेंट में बिज़ी होते हैं, अपने गैदरिंग्स में बिज़ी होते हैं, तो हमारे बिजनेसेस, घर और मुख्तलिफ़ जगहें जो हमारे कारोबार की हैं वो बिल्कुल अलोन होती हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि किसी भी तरीके से उसको सिक्योर करने के लिए, और जो सबसे मुझे आपको बता रहा था, लास्ट वन जो हमारे पास उसका ऑप्शन होता है कि आप उसमें एक वाईफाई कैमरा इंस्टॉल कर दें। उससे ये होगा कि मिनिमम आपका जो कम बजट में आप
आपको सिक्योर हो जाएगी आपकी जगह। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो खुद जो है लेके मार्केट से और उसको कहीं भी प्लेस कर सकते हैं और उसको अपनी जगह को सिक्योर कर सकते हैं। तो इसीलिए बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो हमारे ख़ास तौर पे ये मसाइल आते हैं ईद की छुट्टियों में या कोई भी ऐसा वोकेशन आता है जिसमें लगातार छुट्टियां आती हैं और हमारे कोई भी हमारा वर्कर या हमारे सिक्योरिटी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें पता होता है कि हमें वो सब भी छुट्टियों पर हैं, तो उसके लिए हमें उस वक्त हमें अपनी जगहों को कैसे सिक्योर करना है। तो इसी से रिलेटेड वीडियो अगर पसंद आए तो बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोशन डिटेक्शन और उसके अलावा जो फायर अलार्म है उसकी पूरी सीरीज़ शुरू करूँगा। तो फिर उसमें फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद मोशन डिटेक्शन और उसकी तमाम मामलात जो उसके हैं हमारे फायर अलार्म के, उन तमाम की तफसीलात आपको इंशाल्लाह बेहतर तरीके से मिल सकेंगी डिटेल वीडियोज़ में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।